हिमाचल की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री हम देखेंगे। क्लास 3 आपके पास लगी है हिमाचल की, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया था? हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया था? कब आया था? अब क्वेश्चन को ही फिर से घुमाया जाता है, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो तभी आपके पास क्या हुआ, ये अस्तित्व में आ गया था। जब गठन हुआ तो आपके पास 4 जिले बने थे। 4 जिले कौन कौन से थे? चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। तो आपके पास 4 जिले थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। इसी से आपके पास क्या हो गया था, हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया था। और गठन के दौरान हिमाचल प्रदेश क्या रहा? कब से कब तक? 1948 में हिमाचल प्रदेश का क्या हो गया था, गठन हो गया था। एग्जैक्ट डेट है आपके पास 15 अप्रैल 1948 उसका गठन हो गया। 1948 से लेके 51 तक ये क्या रहा आपके पास, चीफ कमिश्नर रहा, मुख्य आयुक्त रहा। और हर एक साल में आपके पास एक एक चीफ कमिश्नर रहे हैं। तो पहले चीफ कमिश्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के, और दूसरे और तीसरे 1951 तक आपका टाइम हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद 51 से लेके 56 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहता है, 1951 से लेके 56 तक ये रहता है आपके पास क्या, सी स्टेट, गौर श्रेणी का राज्य। इसी टाइम पे आपके पास एक पोस्ट आती है उपराज्यपाल की। तो पहले उपराज्यपाल कौन थे हिमाचल प्रदेश के, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और 1952 में पूरे भारतवर्ष में क्या हो जाते हैं आपके पास, इलेक्शन हो जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन होते हैं। और हमारे पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? इलेक्शन कब होते हैं? 1952 में इलेक्शन होते हैं आपके पास। और हमारे पहले मुख्यमंत्री कितनी सीटों में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं? 36 सीटों में आपके पास क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। और हिमाचल प्रदेश के 4 ही जिले भी आपके पास चल रहे थे 1952 तक। 1952 तक आपके पास कितने जिले थे? 4 जिले। 1954 में आपके पास एक और जिला जुड़ता है। कब जुड़ता है वो? कौन सा जिला था वो? बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में मर्ज होता है। और ये हिमाचल प्रदेश का कैसा जिला बन जाता है, 5वां जिला जो हिमाचल प्रदेश में जुड़ता है। फिर नेक्स्ट डेट हमने देखी थी 1960 तक। 1960 तक हिमाचल प्रदेश में कौन जुड़ता है? किन्नौर। और यहीं पर हिमाचल प्रदेश की क्या 1956 से लेके 71 तक क्या रहता है हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। 1956 से लेके ये बन जाता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बनता है। और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम थे वो क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि क्या बने, यूनियन टेरिटरी बने, केंद्र शासित प्रदेश बने। फिर 1971 में ही हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है हिमाचल प्रदेश को। पर उससे पहले यहाँ पर एक और डेट आएगी आपके पास 60 तक हमारे पास कितने जिले थे, 60 तक हमारे पास थे 6 जिले। और कौन से? अच्छा मैं किसी एक से पूछूंगी, निशा आप बताओ कौन से 6 जिले थे हमारे पास 1960 तक? बिलासपुर और किन्नौर। फिर 1966 में आपके पास डेट आती है और आपके पास कितने जिले, 4 जिले एक साथ जुड़ते हैं। कौन कौन से वो 4 जिले थे दीपक? कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और शिमला। ये आपके पास कब जुड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में? 1966 में। और हिमाचल प्रदेश में पूरे जिले कितने हो जाते हैं अब तक? तो ये डेट आपने याद रखनी है, 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था। जो आपके पास 4 जिले थे कौन कौन से लिख लेने हैं, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। ये 4 जिले हिमाचल प्रदेश में जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश में टोटल जिले कितने हो जाते हैं? जब तक हमारे पास 1960 की हम बात करते हैं, 1960 तक हमारे पास जो टोटल विधानसभा की सीटें थी वो थी आपके पास कितनी, 43। जब ये 4 जिले एक साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ अपने साथ लेके आते हैं 20। और टोटल कितनी सीटें हो जाती है विधानसभा की हमारे पास? 63 टोटल कितनी हो जाएगी विधानसभा की सीटें। 4 जिले जब जुड़ते हैं आपके पास कौन कौन से, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और नेक्स्ट है आपके पास लाहौल स्पीति। अपने साथ 20 विधानसभा की सीटें लेके आते हैं। और टोटल जो विधानसभा की सीटें 1966 तक होती है हिमाचल प्रदेश में कितनी जाती है, 63। 1 नवंबर आपके पास डेट मेंशन की जाती है क्योंकि इसी दिन विशाल हिमाचल दिवस मनाया जाता है। और
इसी दिन जो पंजाब है, पंजाब से ये 4 स्टेट्स आ रही हैं आपके पास, 4 जिले आ रहे हैं, तो पंजाब को पूर्ण राज्य का दर्जा भी कब मिलता है? 1 नवंबर 1966 को। पंजाब को क्या बना देते हैं? ये पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं, और इसी दिन हम क्या बनाते हैं? विशाल हिमाचल दिवस। हिमाचल दिवस से आपने याद रखना है गठन इसका कब हुआ, यह अस्तित्व में कब आया? 1948 को। विशाल हिमाचल दिवस कब बनता है? 1 नवंबर 1966 को। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है? 25 जनवरी 1971 को उसको क्या मिल जाता है? पूर्ण राज्य का दर्जा। फिर इससे पहले एक बिल पारित होता है, बिल पास होता है, तो कब होता है ये बिल पास? डेट मेंशन कर लिख लेंगे आपने। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक बिल पास होता है। फिर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा हम कब मिलता है? स्टेटहुड डे जिस दिन हम मनाते हैं आपके पास वो है 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश के कुल कितने जिले हो जाते हैं? 10 जिले। चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, इनको मैं पैटर्न में लिखी हूँ जैसे जैसे इसमें जुड़ रहे हैं आपके पास। सिरमौर के बाद आ जाता है बिलासपुर, बिलासपुर के बाद हमारे पास आता है किन्नौर। ये जो कितने जिले हो गए? ये 6 जिले हैं। ये 6 जिले आपके पास कब तक थे? 1960 तक। फिर 1966 में 4 जिले कौन कौन से जुड़ते हैं? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। तो ये आपके 1971 तक हिमाचल प्रदेश के कितने 10 जिले थे जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका था। और इसकी घोषणा कब और कहां किसने की थी? इंदिरा गांधी जी द्वारा शिमला के रिज मैदान में इसकी घोषणा की गई थी 25 जनवरी 1971 में। ठीक है, मेंशन अगर आपके पास प्लेस में पूछा जाता है तो कहाँ घोषणा हुई थी विपिन? कहाँ? शिमला के रिज मैदान में। किसने घोषणा की थी? इंदिरा गांधी जी ने घोषणा की थी। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हुआ हो, एक और घटना, क्योंकि आज की डेट में हम जिले पढ़ते हैं तो आपके पास 10 जिले नहीं है, कितने जिले हैं? 12 जिले। तो नेक्स्ट डेट जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो लिखेंगे आप 1 सितंबर 1972। 1 सितंबर 1972 को क्या होता है? जो कांगड़ा जिला है वो अपने 3 भागों में बढ़ जाता है। एक रहता है आपके पास कांगड़ा, कांगड़ा जो है उसके 2 अन्य भाग हो जाते हैं। एक है आपके पास कौन सा? ऊना, और दूसरा भाग होता है आपके पास हमीरपुर। ये कब होता है? 1 सितंबर 1972 को। और इसी दिन आपके पास जो है महासू का नाम चेंज करके क्या रख दिया जाता है? सोलन। तो ये आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ऊना और हमीरपुर कब अलग हुआ, आपसे पूछा जाएगा 1 सितंबर 1972 को क्या हुआ था। आप ढूंढते रहोगे ऑप्शन में कहाँ हुआ ऊना और हमीरपुर अलग, वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा? महासू का नाम चेंज करके वो क्या रख देंगे? सोलन रख देंगे। और सोलन को ही अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगर महासू ऑप्शन नहीं हुआ तो वहां पे क्या ऑप्शन आएगी? बघाट। बघाट रियासत, तो वो भी सोलन का ही पुराना नाम आएगा। क्लियर हो गया यहां तक? ऊना और हमीरपुर। और इम्पोर्टेंट घटना अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री से देखेंगे, आपके पास कांग्रेस आ रही थी, यहाँ पे इलेक्शन भी हो रहे थे। पहली बार हिमाचल में नॉन कांग्रेस सरकार कब बनी थी? जो कांग्रेस के नहीं थे, मतलब देखो पहली बार हिमाचल प्रदेश में नॉन कांग्रेस सरकार, या फिर ब्रैकेट में आप कर लोगे कि बीजेपी की सरकार कब बनी? हिमाचल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती है 1977 में। 1977 में हिमाचल प्रदेश में क्या बनती है? बीजेपी की सरकार बनती है। और पहले बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन है? बीजेपी सरकार
वो बनती है 1977 में और इनके सीएम बनते हैं शांता कुमार। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बीजेपी के सीएम कौन थे, तो पहले सीएम बने थे हमारे पास शांता कुमार जो नॉन कांग्रेसी थे। तो कब हुआ था? 1977 में। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार, उनकी मृत्यु लिखेंगे, वो भी पूछी जाती है। 1981 में हमारे पास पहले जो हमारे पास हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. परमार जी की मृत्यु हो जाती है और उन्हीं की याद में एक यूनिवर्सिटी है जिसको नॉन यूनिवर्सिटी कहते हैं या फिर डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो वो कहाँ बनी थी, कब बनी थी? बिल्कुल 1985 में इनकी याद में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी जिसको हम नॉन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी 1985 में। और सबसे ज्यादा बार हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन रह चुके हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। कितनी बार है? 6 बार। हम निकल लिए 1981 में। हम अगर सीक्वेंस में देखेंगे 1977 में पहले सीएम हमारे पास नॉन कांग्रेसी सीएम कौन थे? शांता कुमार। हाँ जी, 1985। फिर सीक्वेंस में देखें 1981 में आपके पास डॉक्टर वाई.एस. परमार जी की डेथ हो जाती है। फिर यहीं पर हमारे पास सबसे ज्यादा बार जो सीएम रह चुके हैं कौन से? राजा वीरभद्र सिंह। ठीक है, वो एक्चुअल में राजा थे किसी रियासत के, बाद में उन्होंने क्या कर दिया, सीएम की पोस्ट ले ली। तो वो पहली बार सीएम कब बने थे? वो बने थे 1983 में, पहली बार सीएम। और ये लगातार 6 बार सीएम रहे, मतलब 6 बार ये सीएम चुने गए हैं। तो हर साल जो आपके पास, आपको पता है कितने टाइम के लिए होते हैं सीएम? 5 वर्ष के लिए। तो 6 5 30 ईयर्स तक आपके पास क्या रहेंगे? पहली बार सीएम बने हैं हमारे पास राजा वीरभद्र जी। जैसे हमने देखा है कि हिस्ट्री में प्रतापी राजा रहते थे ना हर एक रियासत के, तो वैसे अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें हिमाचल प्रदेश की, तो सबसे कैपेबल सीएम जो आपके पास टिल डेट रहे हैं वो कौन थे? राजा वीरभद्र। कितनी बार रह चुके हैं ये भी क्वेश्चन आएगा। तो ये 6 बार तक आपके पास क्या रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। पहली बार ये सीएम कब इलेक्ट किए गए हैं? 1983 में। कहाँ के राजा थे, कौन सी रियासत के थे? तो ये थे बुशहर रियासत के राजा। बुशहर जो शिमला में पड़ता है। और नॉन यूनिवर्सिटी आपके पास बनाई गई थी 1985 में, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी। क्लियर हो गया? तो आपके पास सीक्वेंस में डाटा था जो भी आपके पास पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है हिमाचल प्रदेश की। 12 जिले थे आपके पास। कब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, कब इसके आपके पास जो है जिले अलग अलग किए गए, 12 जिले कैसे कैसे कब कब आपके पास अस्तित्व में आए और कब मर्ज हुए। तो अब हम इसके बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पॉलिटिकल हिस्ट्री से पूछे जा चुके हैं या फिर आ सकते हैं। तो लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को, वो पूछ सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखेंगे साथ साथ में और उनके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं और उनके आंसर्स। तो आपसे पहला क्वेश्चन है 1948 में 1948 में सोलन संवैधानिक सभा का संयोजन किसने किया? 1948 में जो आपके पास संवैधानिक सभा हुई थी का संयोजन किसने किया? सिंह। बिल्कुल ये वही आंसर है। कहाँ के राजा थे ये? महासू के राज्य थे राजा दुर्गा सिंह। इन्होंने सभा बुलाई थी। कहाँ बुलाई थी इन्होंने सभा? सोलन के दरबार हॉल में। और वहां पर क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ था। किसने किया था? विपिन 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 स्माइली आपको भी। हाँ, दिवाकर दत्त शर्मा जी द्वारा हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था इसी सभा में, जो सभा कहाँ हुई थी? सोलन के दरबार हॉल में। किसकी अध्यक्षता में? राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे
निम्न में से कौन सा जिला सबसे पहले बनाया गया? सबसे पहला जिला कौन बना था? ऑप्शन है आपके पास सोलन, शिमला, चंबा और मंडी। जैसे मैंने आपको सीक्वेंस में लिखवाया, तो सबसे पहला जिला जो अस्तित्व में आया वो कौन सा है? चंबा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन इसको लिखना नहीं, आपने सुनना ही है। शिमला हिल स्टेट्स के शासकों तथा प्रजामंडल के प्रतिनिधि के लिए जनवरी 1948 में सोलन में हुई बैठक के अध्यक्ष कौन थे? राजा दुर्गा सिंह। एक ही क्वेश्चन को ये घुमा रहे हैं कि बैठक का आयोजन किसने किया, अध्यक्ष कौन थे, तो वो एक ही है, कौन है वो? राजा दुर्गा सिंह। नेक्स्ट लिखेंगे आप, किसकी अध्यक्षता में 26 जनवरी 1948 को अंतरिम सरकार संगठित की गई? किसकी अध्यक्षता में 26 जनवरी 1948 को 1948 को अंतरिम सरकार गठित की गई? बताओ, वन लाइनर क्वेश्चन करवाया था मैंने। किसकी अध्यक्षता में 26 जनवरी 1948 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ? अब मैं क्वेश्चन को घुमाती हूं, टेम्पररी गवर्नमेंट का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? लिखवाया था मैंने ना, टेम्पररी गवर्नमेंट के टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? शिवानंद रमू। कौन थे हमारे पास ये? शिवानंद रमून की अध्यक्षता में टेम्पररी गवर्नमेंट का गठन किया गया था, और उसके टेम्पररी जो आपके पास अध्यक्ष हुए थे शिवानंद रमून, जो टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई थी। और जो आपके पास पहली लोकतांत्रिक रियासत थी कौन थी? हिमाचल प्रदेश की थी रियासत, और उसके जो मुखिया बने थे वो कौन थे? सूरत राम प्रकाश। चुने गए लोगों के द्वारा जो चुने गए थे, सूरत राम प्रकाश थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1948 में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1948 में ही आपके पास क्या हुआ था? सुकेत सत्याग्रह के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है हमारे पास पंडित पदम दे। आपको पता है 1948 की यहाँ पे बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश में जब जिले बन रहे थे तो पहला चंबा था, चंबा के बाद ये कहाँ आते हैं? सुकेत। सुकेत आपके पास मंडी और सुकेत दोनों सेम रियासतें हैं, साहू और बाहू, आपको याद ही होगा। तो पंडित पदम देव जी क्या आ गए थे? सत्याग्रह करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने सुंदरनगर पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने राजा को चिट्ठी भी लिखी थी कि आप प्रजा को आप प्रजातंत्र सौंप दो, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि सुकेत जो रियासत है उसके अंतिम राजा कौन है? बिल्कुल, किसके अंगेंस्ट हुआ था सत्याग्रह? सुकेत सत्याग्रह लक्ष्मण सेन के। क्वेश्चन आ सकता है सुकेत के अंतिम राजा पूछे जाते हैं हर एक रियासत के, अगर आपके पास इंपॉर्टेंट है ये। तो सुकेत रियासत के अंतिम राजा है आपके पास लक्ष्मण सेन। और अगर मंडी रियासत की मैं बात करूं तो मंडी रियासत के अंतिम राजा जोगिंदर सिंह, याद रखना है। तो सुकेत सत्याग्रह किसके अंगेंस्ट हुआ था? ये लक्ष्मण सेन जी के अंगेंस्ट हुआ था। अब इन्हीं के खिलाफ हुआ था तो इन्होंने फिर सत्ता छोड़ दी, तो ये क्या बन जाते हैं? उस रियासत के अंतिम राजा। 1948 में मुख्य आयुक्त प्रांत हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? 4 ही जिले थे आपके पास। 1948 में सीधी सी बात हो रही है तो कितने जिले थे? 4 जिले थे। हिमाचल प्रदेश में कितनी रियासतों का विलय किया गया था 1948 में? कितनी रियासतें मिलकर कह रहे थे निर्माण? उन्होंने 30 रियासतें। 30 रियासतों ने मिलकर हिमाचल प्रदेश का क्या किया था? निर्माण किया था। संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसने किया था? संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का
नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे आपके पास डॉक्टर वाईएस परमार, जिन्होंने क्या किया था, हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व। नाइनटीन 1951 से लेके 52 तक हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर कौन रहे? भगवंत सहाय। अंतिम पूछे गए ना आपके पास, तो अंतिम चीफ कमिश्नर कौन थे? भगवंत सहाय। पहले कौन थे? एनसी मेहता। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास हिमाचल प्रदेश का गठन हो रहा था तो इसको एक प्रस्ताव सेंटर से ये भी आया था कि इसको किसके साथ मर्ज कर लें? पंजाब के साथ। तो यहीं से क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। 1953 में भाषाई राज्यों के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मतलब ये कैसे बना रहे थे? आपको पता है जब ये स्टेट्स बन रही थी तो इनको देख रहे थे कि इनकी लैंग्वेज जो पड़ोसी है उनकी लैंग्वेज के साथ कितनी सिमिलर है। इनको लग रहा था कि पंजाब और जो पहाड़ी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है, तो हम इसको एक ही राज्य बनाते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष थे, इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो लिखवाए मैंने आपको। कौन थे? 3 थे, एक मेजर था इसमें, पर एक का भी नाम बता दो, मैं मान जाऊंगी कि याद है। बिल्कुल वही इसके अध्यक्ष थे, तो लिख लो फैजल अली। ठीक है। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो ये कौन सा राज्य बनता है? कितने राज्य हैं पूरे भारत में? 28 राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य बना है? 1971 में ये कितवां राज्य बना है भारत का? 18वां। देख लो, जब इसका गठन हुआ तो ये भारत का 18वां राज्य बना था। पूर्ण राज्य का दर्जा जब इसको मिला तो ये भारत का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति को पंजाब का जिला कब बनाया गया? लाहौल स्पीति को पंजाब का जिला कब बनाया गया? जब हम लाहौल स्पीति की हिस्ट्री देखते हैं तो देखते हैं वहां पे भी सिखों का क्या रहा है? शासन रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में कब मर्ज हुआ था? 1966। और उससे पहले कभी आपके पास पंजाब में जुड़ा था? तो लिखो 1960 में ये पंजाब का जिला था। लाहौल स्पीति को पंजाब का जिला कब बनाया गया था? 1960 में। यहीं से आपके पास क्वेश्चन आता है, उन्ना हिमाचल प्रदेश में कब जुड़ा? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ये भी आएगी, तो क्योंकि हमें पता है कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में कब जुड़ गया था? 1966 में। तो जब कांगड़ा जुड़ा तो अपने साथ ऊना को तो लेके ही आ रहा था ना उसी टाइम पे ये, पर हमने तो पढ़ा कि ऊना तो बाद में फॉर्म हुआ है। नहीं, तो जुड़ा कब है? 1966 में। अलग कांगड़ा से कब हुआ वो क्वेश्चन अलग आएगा। तो ये जुड़ गया था हिमाचल प्रदेश में 1966 में ही। 1966 में ऊना हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो चुका था, तो इसी कांगड़ा से अलग हुआ कब? 1972 को। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य कब बना? कब? 25 जनवरी 1977। जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तब ये जुड़ गया था। तो कब मिला पूर्ण राज्य का दर्जा? 1971। क्वेश्चन को ऐसे ही घुमा रहे हैं क्योंकि आंसर तो आपको पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो डायरेक्ट आंसर सब दे देते हैं, तो क्वेश्चन को घुमा के आपको कैसे कंफ्यूज करना है ये एग्जामिनर पर होता है। तो हिमाचल प्रदेश जो है भारतीय संघ का 18वां राज्य कब बना? 25 जनवरी 1971, जब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। विशाल हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1966 को।
हमीरपुर जिले का निर्माण कब हुआ? 1972 में। निम्न में से कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है? नए हिमाचल में ऑप्शन है आपके पास कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और चंबा। चंबा। चंबा क्योंकि ये तो पुराने हिमाचल में ना, ये चंबा तो स्टार्टिंग से आ रहा है। नए आपके पास जुड़े कौन? कांगड़ा भी, लाहौल स्पीति भी और शिमला भी। तो ये तो एक साथ ही जुड़े हैं। सिर्फ चंबा है जो पुराने से लेके आ रहा है। तो नए हिमाचल में कौन नहीं आएगा? चंबा। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? धर्मशाला। ठीक है, और पहली? शिमला। शिमला। और आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 68। ठीक है। और कल हमने क्या किया था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने बताया था कि जैसे आपके पास सेंटर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हैं, स्टेट में क्या रहते हैं? जैसे सेंटर में आपके पास राष्ट्रपति होता है, कौन से आर्टिकल में है राष्ट्रपति? 52। और प्रधानमंत्री? 75। वैसे आपके पास सेंटर में क्या रहते हैं? सीएम और गवर्नर। गवर्नर, राज्यपाल जिसको हम कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती। ठीक है, लिखेंगे। और करंट डेट में? शुक्ला जी। देखो, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। और पहले मुख्यमंत्री थे आपके पास डॉक्टर वाईएस परमार। करंट डेट में आपके पास राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी। और सीएम कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो ये आपके पास क्या है? आपके सीएम करंट डेट के और पहले। रिपीट करूं, शिव प्रताप शुक्ला। लास्ट आप खड़े होंगे, आप मुझे बताओ हमारे जो भारत है उसके प्रधानमंत्री कौन है? प्रधान कौन? और हमारे गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर। अमित शाह। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और कौन से मंत्री रह गए? परिवहन मंत्री। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? फर्स्ट बेंच, बैठो आप नीचे। राष्ट्रपति कौन है भारत के? पहले राष्ट्रपति कौन थे? निशा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करंट में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। इमरजेंसीज कौन कौन सी हैं? आपातकाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन है? आप बताओ सोनिया। आपातकाल लिखवाया मैंने आपको संविधान में। कितने आपातकाल हैं? 3। कौन कौन से? आर्टिकल 352 जिनमें आती है हमारी राष्ट्रीय आपातकालीन, और जो 3 बार लग चुके हैं भारत में। और सेकंड आता है हमारे पास आर्टिकल 356 जिसमें आता है राष्ट्रपति शासन। और थर्ड है हमारे पास 360 और उसका है फाइनेंशियल से रिलेटेड है, मतलब वित्तीय आपातकाल जो कि भारत पर आज तक नहीं लगा है। इसके बाद हमने संविधान सभा के बारे, सॉरी संसद के बारे में देखा था। तो संसद के लिए कौन सा आर्टिकल है दीपक? 79। राज्यसभा के लिए 80 और लोकसभा के लिए। अब आप मुझे बताओ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का 6 ईयर। और राज्यसभा का? लोकसभा का? 5।
लोकसभा के स्पीकर कौन है? फर्स्ट बेंच। जो हमारे पास करंट में लोकसभा बैठी हुई है उसके स्पीकर कौन है? और राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं कौन है? उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति बोल रही हूँ मैं, जगदीप धनखड़। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। भारत में कितने उच्च न्यायालय है मधु? उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? एक। तो पढ़ के आना है जो आज किया है, कल पूछेंगे, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।